हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम CMPDIL जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, उसमें कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि CMPDIL क्या है और ये कोल इंडिया से किस तरह से रिलेटेड है। तो जैसे आप सभी को पता होगा, कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं जैसे CCL, MCL, BCCL, ECL और NCL, SCCL, ये सब सब्सिडरी हैं कोल इंडिया की। इसी तरह तरीके से CMPDIL यानी कि सेंटर फॉर माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ये भी कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है और ये एक मिनी रत्ना कंपनी है बाकी सब्सिडरीज की तरह। कोल इंडिया जो कि इन सब सब्सिडरीज से मिला के एक महारत्ना कंपनी है, उसके अंडर ये सब सब्सिडरीज आती हैं। और CMPDIL भी एक सब्सिडरीज है कोल इंडिया की, जिसका की हेडक्वार्टर रांची में है और इसके फर्दर रीजनल इंस्टीट्यूट भी है सब सब्सिडरीज के साथ। जो बाकी की सब्सिडरीज हैं उनके साथ इसके रीजनल इंस्टीट्यूट भी है। तो ये बेसिकली ये CMPDIL क्या करती है? CMPDIL एक तरह से कोल इंडिया का ब्रेन है, एक तरह से थिंक टैंक है। मतलब कोल इंडिया के लिए ये सोचती है, यानी कि जैसे कहीं कोयले कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वहां की पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट CMPDIL प्रिपेयर करती है। कहीं पर कोयले की नई फाइंडिंग्स अगर करनी है, किसी जगह पे कोयले का पता लगाना है, कितना कोयला है, कितना मैन पावर वहां पे लगेगा, तो क्या वो प्रोजेक्ट वायबल होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों को अगर कोई पता लगाता है तो वो CMPDIL पता लगाता है। और ये एक तरह से कंसल्टेंसी का काम करती है। मतलब कि बाकी जो सब्सिडरी है वो एक्चुअल में कोल प्रोडक्शन करती है और ये सब्सिडरी एक तरह से कंसल्टेंसी या एक तरह से ब्रेन है कोल इंडिया का। और ये बाकी कंपनीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इसका मेन बिजनेस वही है। इसको जो प्रॉफिट आता है, ये जो इसकी अर्निंग्स होती है वो कंसल्टेंसी से होती है, यानी ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाती है दूसरी कोल कंपनीज के लिए। तो वही इसका मेन बिजनेस है। अब अगर हम बात करें कि इसमें वैकेंसीज किस तरह की आई हैं, तो वो अगर हम देखें तो जो सबसे पहली वैकेंसी है वो असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेनी की है। इसमें 1 साल के बाद जाते ही आपको ग्रेड C मिलेगी और उसके 1 साल के बाद आपको ग्रेड B मिलने वाली है। तो अगर हम ग्रेड C के बेसिक की बात करें तो ग्रेड C का बेसिक होगा 31,852.56 पैसे और इसके अलावा ये बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा आपके जो वीडियो होगा यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, SD यानी स्पेशल डियरनेस अलाउंस, उसके बाद अलग जो अलाउंसेस हैं, HRA हो गया या अगर क्वार्टर नहीं मिलता है तो, और इसके अलावा CNPF, पेंशन और मेडिकल बेनिफिट, ये सब मिलाने के बाद आपकी फाइनल सैलरी बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे सीट की बात करें तो टोटल सीट कितनी है, तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 7 सीट हैं, SC कैंडिडेट के लिए 7 सीट हैं, ST के लिए 1 और ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट है। तो आफ्टर 1 साल के बाद ग्रेड B में आपका बेसिक यहाँ पे हो जाएगा 34,391.65 रुपीज। इतना बेसिक आपका 1 साल के बाद हो जाएगा चेंज होके। और जो दूसरी वैकेंसी है वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और ये ग्रेड D की पोस्ट है और इसका जो बेसिक है वो 29,460.30 पैसे इसका बेसिक है और इसके ये बेसिक सैलरी हो गई। इसके अलावा अगर फर्दर इसमें जोड़ दिया जाए, जैसे वीडियो हो गया यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, SD हो गया, इसके अलावा आपके और दूसरे अलाउंसेस हो गए, उसके बाद आपका बोनस हो गया, इसमें एक बोनस कंपोनेंट भी रहेगा जो ईयरली बोनस मिलता है, इसके बाद क्वार्टरली बोनस जो हो गया वो मिलता है। इसके अलावा आपको अगर CMPF, PF की बात कर ली जाए, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स, ये सबको मिलाने के बाद ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर कितनी सीट है, तो यहाँ पर सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए 7 सीट है, SC कैंडिडेट के लिए 3 और ST के लिए 0 और OBC के लिए 5, यानी टोटल 15 सीट ये हो गई। और ESM यानी एक्स सर्विस मैन के लिए 2 और जो एक तरह से PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और उसमें भी HH के लिए 1 सीट है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई वैकेंसीज। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या इनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फर्स्ट पोस्ट यानी असिस्टेंट ड्रिलर के लिए 3 मैट्रिक के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और प्रेफरेबली अगर ड्रिलिंग में है तो बहुत ही अच्छा है। किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए, फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। उसके लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि केमिस्ट्री एक वन ऑफ द सब्जेक्ट रहना चाहिए।
यानी कि अगर किसी की ऑनर्स है बीएससी, मतलब मैथ से अगर की है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक तरह से बीएससी की डिग्री हो और केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात कर ले, यानी कि अगर यहाँ पे कौन लोग हैं किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 26/9/2020 को 30 से कम है, वही लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो CMPDL की साइट पे जाके आप ये पोस्ट देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।